वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी और ये क्लास 10th का है बच्चों। एक्सरसाइज हमारी अगली स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आपको पता है हमारी अगली एक्सरसाइज है 7.2। उसे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ उसका बेसिक पढ़ाना चाहता हूँ आप लोगों को। बच्चों अगर आप इस एक्सरसाइज का बेसिक जानेंगे 7.2 का, तो हमारा टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। एक्चुअली में फॉर्मूला होता क्या है, किस लिए यूज होता है, सब बताऊंगा मैं आपको। बच्चों मैंने यहाँ पर आपको बोर्ड पे दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। आप देख सकते हो दो पॉइंट है। इन दो पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट बन रही है, दिख रहा होगा ए से लेकर बी तक लाइन सेगमेंट आप लोग जानते होंगे, जिसके दो तरफ एंडिंग पॉइंट होते हैं उसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इस लाइन सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट आ रहा है, एक और पॉइंट आ रहा है पी। देखो ये पॉइंट पी पता है क्या कर रहा है, ये इस पूरी लाइन सेगमेंट को बांट रहा है। देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ए लाइन है, ए और बी लाइन सेगमेंट है। मैं कह रहा हूं इस पूरी लाइन सेगमेंट पे पी पॉइंट आ रहा है, कहीं पर भी ले लो पी पॉइंट। मेरा मन है मैंने पी पॉइंट यहां ले लिया। अब ये पी पॉइंट कर क्या रहा है, हमारी इस लाइन सेगमेंट के ऊपर ये जो पी पॉइंट है वो कर क्या रहा है, वो हमारी लाइन सेगमेंट को बच्चों बांट रहा है। क्या कर रहा है, बांट। और दो भागों में, एक भाग ये रहा एपी और एक भाग ये रहा पीबी। सेम आप ऊपर भी देख सकते हैं, हमारी जो लाइन सेगमेंट है ए से लेकर बी तक, ये जो पी पॉइंट है जो हमारी लाइन सेगमेंट के ऊपर आ रहा है, वो हमारी लाइन सेगमेंट को दो भागों में बांट रहा है। एक आप देख सकते हो एपी और एक देख सकते हो पीबी। ठीक है बच्चों, तो याद रखना कोई भी ऐसा पॉइंट जो हमारी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करे, क्या करे बच्चों, डिवाइड, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला। देखो ध्यान से, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो ये एक लाइन सेगमेंट है मेरी जिसका नाम है आर एस। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्वेश्चन ने आपको दिए हुए होंगे, इसके भी कोऑर्डिनेट क्वेश्चन ने आपको दिए होंगे। क्वेश्चन कहेगा इस आर एस लाइन सेगमेंट पे एक पॉइंट ले रहा हूं जिसका नाम है जी। अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा बच्चों ये जो जी पॉइंट है जो मेरी लाइन सेगमेंट के ऊपर आ रहा है वो क्या कर रहा है, आप बोलेंगे सर वो इस पूरी लाइन सेगमेंट को दो भागों में बांट रहा है, एक भाग है आरजी एक भाग है जीएस। ठीक है, ये पॉइंट जो हमारी लाइन सेगमेंट को बांटता है, देखो ये पॉइंट जो हमारी लाइन सेगमेंट को बांट रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले को कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या कहते हैं बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। अब आपको पता है हमारा ये जो पॉइंट है जो हमारी लाइन सेगमेंट को बांट रहा है, इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला से। यहां पर x की वैल्यू निकलेगी फॉर्मूला के जरिए, यहां पर y की वैल्यू निकलेगी। बच्चों मैं आपको बताऊंगा अगर हमारा पॉइंट हमारी लाइन सेगमेंट को बांटता है तो हम रेशियो को बोलते हैं m/n। पहले वाले पार्ट की रेशियो को मैंने m बोल दिया, a से लेकर p तक की, p से लेकर b तक के पार्ट को मैंने n बोल दिया। ये रेशियो होती है जो किस रेशियो में वो बांट रहा है। आसान है, अब ध्यान से देखना, जो पॉइंट हमारी लाइन सेगमेंट को बांट रहा है उसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम सेक्शन फॉर्मूला में। तो चलिए हम देखते हैं आगे कैसे लगाते हैं। इसके फॉर्मूले की ट्रिक है, ध्यान से देखना। आप जैसे यहां पर लिख दीजिए m फिर प्लस n स्पेस देकर। ठीक है बच्चों, आप देख सकते हैं स्पेस देकर मैंने m प्लस n लिख दिया है। अच्छा यहां पर m प्लस n नहीं, एक काम करेंगे, मैं ना एक चीज कहता हूं, नीचे m प्लस n आता है, m प्लस n यहां पर भी आएगा और m प्लस n यहां पर भी आएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों वो भी लगाऊंगा मैं m प्लस n, पहले तो नीचे लगा रहा हूं, यहां पर भी लगाऊंगा m प्लस n। बच्चों एनसीईआरटी में अलग फॉर्मूला लगा होगा, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं वो भी कुछ अलग नहीं है, सेम ही है दोनों, टेंशन मत लेना। मैंने यहां पर भी खुल्लम खुल्ला लिखा m प्लस n। ठीक है, अब देखो करना क्या आप लोगों को, यहां पर ध्यान से सुनना, क्योंकि आप यहां से x की वैल्यू निकालोगे, आप इसके कोऑर्डिनेट लिख रहे हो ना, तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले x की वैल्यू चाहिए y की। x की वैल्यू ये वाला पार्ट निकालेगा, y की वैल्यू ये वाला पार्ट। क्योंकि ये पार्ट मेरा x की वैल्यू निकालेगा तो मैं यहां पर पहले लिखूंगा x2, इसलिए मैंने खुल्लम खुल्ला लिखा था, यहां रखूंगा x1। बस खत्म। ये पूरे फॉर्मूले से क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा x की वैल्यू, हमारे जो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ना बच्चों, उसमें x की वैल्यू यहां से आ जाएगी। अब ये वाला जो पार्ट है बच्चों वो y की वैल्यू निकालेगा, तो y की वैल्यू निकालेगा तो आपको पता है फॉर्मूला कैसे लिखोगे, खुल्लम खुल्ला m प्लस n और नीचे m प्लस n। यहां पर लिखेंगे y2 और यहां पर लिखेंगे y1। तो बच्चों यहां पर ये फॉर्मूला सेक्शन का खत्म हो गया, यही है सेक्शन फॉर्मूला।
अगर कोई आपसे पूछे कि ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे अगर कोई मेरा पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है तो ये डिवाइड करने वाला पॉइंट कौन है, ए है, पी है, बी है, ये पी है ना, तो जो डिवाइड करने वाला पॉइंट होता है ना, इसके कोऑर्डिनेट निकालता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, आप लोग इसे उतार लीजिए। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज की ओर। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं एक्सरसाइज 7.2 का हम पहले वाले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। मैंने आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूला का बेस पढ़ाया, उसका बेसिक्स पढ़ाए हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर इंप्लाई करके दिखाऊंगा इस फॉर्मूले को। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। एक पॉइंट होगा, हमें उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है हमारे इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के लाइन सेगमेंट को। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइंट ऑफ ये और ये। चलो इनका जॉइंट बनाते हैं। मान लो एक पॉइंट ये रहा, उसके कोऑर्डिनेट ये रहे -1,7। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, दूसरा पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये रहे 4,-3। ठीक है बच्चों, आपको पता है इनका जॉइंट यही है, देख सकते हो आप, इनका जॉइंट है ये, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जॉइंट है ना। इस पॉइंट को डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट, कहीं भी कहीं ना कहीं तो होगा वो पॉइंट। मैं काम करता हूं, यहां रख देता हूं। इस पॉइंट को मैंने P नाम दे दिया, इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B। ठीक है, क्लियर है बच्चों। ये जो मेरा कोऑर्डिनेट थे ना दो पॉइंट के, मैंने इन दोनों का जॉइंट बनाया, इसको A नाम दे दिया, इसको B, AB हो गया जॉइंट। क्वेश्चन कह रहा है आपको कोऑर्डिनेट निकालने उस वाले पॉइंट के जो पॉइंट मेरा इस वाले जॉइंट को डिवाइड कर रहा है, और किस रेशियो में कर रहा है बच्चों, 2:3। अब आप देखो इसमें कौन सा भाग बड़ा दिख रहा है, ये भाग बड़ा दिख रहा है तो यहां पर 3 वाला भाग इसे दे दिया, ये वाला भाग छोटा दिख रहा है तो ये रहा। ठीक है बच्चों, 2:3 में बांट रहा है, क्लियर है, ये रेशियो है। मैंने आपको बताया था इनको हम बोलते हैं, ये वाला पार्ट हमारा m हो गया, इस वाली रेशियो को हम m बोलते हैं, और इस वाली रेशियो को हम n बोलते हैं। मैंने आपको बेसिक्स में बताया था x1 y1 x2 y2। मैं नहीं लिखूंगा, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट, आई विल नॉट राइट इट, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप लोगों की विजुअल पावर और थोड़ा सा ब्रेन और फास्ट हो। लिखने के बाद तो कोई भी बता देगा, थोड़ा दिमाग में भी तो रहना चाहिए। अब बच्चों मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन कह रहा है आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जो मेरे इस जॉइंट को डिवाइड कर रहा है। सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो मेरे लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है ना बच्चों, पॉइंट P। तो देखो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला बिल्कुल लिखना है आपको। चलिए सेक्शन फॉर्मूला के जरिए हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, मैं बड़ा सा ब्रैकेट बना रहा हूं, यहां पर फॉर्मूला लिखता हूं। मैंने आपको बताया था ये वाला फॉर्मूला बताएगा x की वैल्यू और ये वाला फॉर्मूला बताएगा y की वैल्यू। कैसे लिखते हैं, यहां पर देखो मैं लिखूंगा m खुल्लम खुल्ला प्लस n, कोई दिक्कत, नीचे भी लिखूंगा m प्लस n, क्लियर है। सेम यहां पर भी लिखूंगा खुल्लम खुल्ला m प्लस n, यहां पर भी m प्लस n। नीचे वालों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ते, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है मेरा x की वैल्यू निकालेगा। तो पहले लिखूंगा x2, फिर यहां लिखूंगा x1। कोई डाउट है बच्चों, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट मेरे y की वैल्यू बताएगा, तो यहां पर लिखेंगे पहले y2 और यहां पर लिखेंगे y1। कोई दिक्कत है, चलिए अब आगे करते हैं इसे सॉल्व। p के कोऑर्डिनेट निकालने, ये रहा p। चलिए फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। बच्चों ध्यान से देखना, पहले उसने बोला है m को रखो, आप देख सकते हो m क्या है बच्चों, 2 है, मैंने यहां पर 2 लिख दिया। x2 बोला है, x2 बोला और ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। आप ध्यान से देखना बच्चों, m और x2 के बीच में आपको कुछ दिख रहा है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x2 बोला है तो ये रहा 4, मैंने ब्रैकेट बना, कोई दिक्कत बच्चों, ठीक है। आगे देखेंगे प्लस बोला हुआ है, प्लस लगा दिया। n बोला हुआ है, n तो ये रहा 3, लगा दिया 3। फिर ब्रैकेट क्यों बनाया, क्योंकि n और x1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x1 ये रहा माइनस का 1, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। ध्यान से देखना, नीचे m और n को जोड़ना है, ये रहा m और ये रहा n, 2 + 3, m और n को जोड़ दिया, क्लियर है पक्का। अब यहां पर फॉर्मूले को लगाएंगे, मैंने बनाया अपॉन, पहले उसने बोला m को लिखो तो m हमारा 2 है, मैंने लिख दिया 2। फिर हमें y2 लिखना है, y2 ये रहा माइनस का 2। ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूं पता होगा आप सबको, कोई डाउट है बता देता हूं। m और y2 के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है बच्चों। यहां पर प्लस बोला है, मैंने प्लस लगा दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है n को लिखो, आप देख सकते हो n 3 है, मैंने यहां पर 3 लगा दिया।
उसके बाद y1 लिखना है, तो ये रहा 7। नीचे क्या करना है, m और n को जोड़ देना, m और n को जोड़ देना। सिंपल, बहुत आसान है, आप लोग देख सकते हैं। आप ध्यान से देखना, p चलिए ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चों, मैं इसको सॉल्व करूंगा। 2 4 8 होता है, ब्रैकेट के बाहर वाले को ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 1 3। अब इनके साइन को करूंगा प्लस माइनस, ठीक है। और नीचे बच्चों जुड़ के क्या आ जाएगा, 5। कोई डाउट है? पक्का। अब यहां पर देखते हैं, ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा। 2 3 6 प्लस माइनस, बेटा यहां कोई साइन नहीं तो प्लस बोलते हैं, ठीक है। 3 7 21 प्लस प्लस प्लस, नीचे आ गया 5। देख सकते हैं आप लोग। अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखना। मैं यहां पर लाइन कैसे देता हूं, P दिखाता हूं, ये रहा P, इसके कोऑर्डिनेट दिखाता हूं। आपको पता है 8 में से 3 गया 5, ये आ गया 5/5। देख सकते हो 5/5। यहां वाला अगर आप देखोगे -6 और प्लस के 21 को, तो ये आ जाएगा 15/5, ठीक है। ऊपर वालों को सॉल्व करके आया 15 और नीचे तो 5 आ गया। अब ये कट रहे हैं बच्चों, तो काटते हैं। 5 1 5 1 5 1 5 3। तो मेरे को लगता है P के कोऑर्डिनेट आ गए आपका 1,3। बच्चों निकाल दिए P के कोऑर्डिनेट। अब मैं काम करूंगा अलग मार्कर से, मैं इसको यहां पर शो कर देता हूं। देखो बच्चों 1,3। तो जैसा क्वेश्चन ने मुझे बोला था, आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जो इस जॉइंट को डिवाइड कर रहा है। मैंने सेक्शन फॉर्मूला का यूज करा। मैंने आपको बेसिक्स इसलिए पढ़ाया ताकि आपको पता हो सेक्शन फॉर्मूला हम कहां पर यूज करते हैं। कोई ऐसा पॉइंट जो मेरी लाइन सेगमेंट को बांट रहा हो, डिवाइड कर रहा हो, उस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो सेक्शन फॉर्मूला मदद करता है। और अगर दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको पता होना चाहिए कहां पर कौन सा फॉर्मूला लगता है। इज दैट क्लियर? चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप लोग इसे उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं लिख देता हूं बच्चों इसे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। बच्चों इसको देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसका मतलब बहुत सारे पॉइंट हमारे, एक से ज्यादा है। वो कह रहा है आपको कोऑर्डिनेट निकालने पॉइंट्स के जो ट्राइसेक्ट कर रहा है आपकी लाइन सेगमेंट को, जो इन दोनों पॉइंट से जुड़ के बनती है। समझाता हूं मैं आपको एक बार। बेटा एक तो वो पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट ये रहे 4,-1, ठीक है। और एक ये वाला पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट ये रहे -2,3। इनसे लाइन सेगमेंट ये बन रही है, इनको ज्वाइन करके दिख गई बच्चों लाइन सेगमेंट इनसे, ठीक है। वो कह रहा है आपको वो पॉइंट ढूंढने हैं, उनके कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को 3 हिस्सों में बांटता है। बेटा ट्राइसेक्शन का मतलब 3 बराबर हिस्से, 3 बराबर, जैसे बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 बराबर हिस्से, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 बराबर हिस्से। पहले तो मैं इस पॉइंट को बोल देता हूं ए और बी। हमारी लाइन सेगमेंट क्या होगी बच्चों, ए बी। अब हमारे 2 पॉइंट है जो इनको बांट, अच्छा देखो 3 भाग कैसे होंगे, एक भाग ये रहा, 2 पॉइंट ही तो मिलाकर 3 भाग करेंगे, देख लो 1 भाग 2 भाग 3 भाग, ठीक है। आपको इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने, मैं इस वाले पॉइंट को बोलता हूं P, इस वाले पॉइंट को बोलता हूं Q, ठीक है। आपको पता है क्वेश्चन कह रहा है आपको इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, क्योंकि इन्हीं 2 पॉइंट की वजह से हमारी लाइन सेगमेंट 3 बराबर हिस्सों में बट गई है। ट्राइसेक्शन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालो ऑफ ट्राइसेक्शन, क्योंकि ट्राइसेक्ट कर रहे हैं पूरी लाइन सेगमेंट इन दोनों से, जो 4,-1 और -2,3 से मिलकर बन गई है। अब मैंने बोला ये ट्राइसेक्ट हुई है, तो किस रेशियो में हो रही है भाई, सबका बराबर है हिस्सा, तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। किसी को डाउट है कोई, सर आपने रेशियो 1-1-1 क्यों ले ली? क्योंकि इन दोनों पॉइंट ने इस पूरी लाइन सेगमेंट को 3 बराबर हिस्सों में बांटा है। बराबर का मतलब ये सबकी रेशियो क्या होगी, सेम, 1-1-1। क्लियर है? अब सर हम कैसे करें, हमें तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट आता तो एक ही लेंगे अपन लोग, टेंशन क्यों। देखो कैसे करते हैं इसे। मैंने एक काम करा, मैंने इस लाइन सेगमेंट को बनाया दोबारा, ये रहा मेरा A बच्चों, ये रहा मेरा B। आप लोग देख सकते हो, एक काम करता हूं यहां पर ले लेता हूं, बेटा एक काम करता हूं ऊपर से ही कर देता हूं ध्यान से। चलो यार यहां लेकर दिखाई देता हूं, छोड़ो। इसके कोऑर्डिनेट है 4,-1
और इसके कोऑर्डिनेट है -2, 3। ठीक है, मैं इन दोनों में से कोई एक पॉइंट को चुनूंगा। मेरा मन है P को चुनने का और इसके कोऑर्डिनेट निकालने का। मैंने उसको उसकी लोकेशन पर उठा के गिरा, मैं Q को नहीं लगा रहा। अभी ध्यान से देखना, मैंने सिर्फ P उतारा है। A से लेकर P तक कितनी रेशियो है 1, और P से लेकर हमारा B तक कितनी रेशियो है बच्चों 1 और 1 कितना होगा 2। ध्यान से सुनना, A से लेकर P तक कितना है 1, यहां पर 1 ही लिखा हुआ है, और P से लेकर B तक कितनी रेशियो होगी 1 और 1 कितना होगा 2 हो गया, मैंने 2 लगा दिया। ठीक है बच्चों, कैसे रेशियो निकाली, क्लियर है। अब आप देख सकते हो मैं इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरा ये वाला पार्ट जो है मेरी पूरी लाइन सेगमेंट को 1:2 रेशियो में बांट रहा है। इसके कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। कोई ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम जो पॉइंट हमारी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला। इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। आपको पता है ये वाला पार्ट निकालेगा x की वैल्यू, ये वाला पार्ट निकालेगा y की वैल्यू। मैं यहां पर लिख रहा हूं m प्लस n, देख सकते हो नीचे भी लिख दिया m प्लस n, यहां पर भी लिख रहा हूं m प्लस n। ऊपर वालों को खुल्लम खुल्ला लिखना चाहिए बस। ठीक है, यहां पर ये वाला पार्ट मेरा x की वैल्यू निकालेगा, तो यहां x2 और ये x1। ऐसा मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ये वाला पार्ट हमारा y की वैल्यू निकालेगा, तो यहां पर y2 और यहां पर y1। कोई दिक्कत है बच्चों? ठीक है, अब आगे देखते हैं, निकालते हैं इसके कोऑर्डिनेट। P मैंने ब्रैकेट बनाया और ये रहा, चलिए वैल्यूज बैठाते हैं। सबसे पहले बोला m। अच्छा बच्चों, ये पहली वाली रेशियो को हम बोलते हैं m, और जो दूसरी वाली रेशियो होती है उसे बोलते हैं n। आपको पता है नॉर्मल x1 y1 x2 y2, क्लियर रहेगा। चलिए पहले उसने बोला m को लिखो, m कितना बच्चों 1, मैंने लिख दिया 1। x2 को लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, x2 ये रहा माइनस कर दिया, क्लियर है बच्चों। m और x2 लिख दिया, प्लस n लिखना है बच्चों, n कितना है 2। अब x1 लिखना है x1, तो x1 आपका कितना है 4। अब नीचे वो कह रहा है m और n को जोड़ के लिख दो, तो m और n को जोड़ के लिख देते हैं 1 + 2। ठीक है, m भी लिख दिया और n को भी प्लस करके लिख दिया, क्लियर है। अब ये वाला पार्ट कह रहा है हमारा y की वैल्यू निकालने को, तो y की निकालते हैं। पहले बोल रहा है m, तो m हमारा 1 है, मैंने 1 लिख दिया। फिर ब्रैकेट बनाकर y2 ये रहा 3, प्लस फिर n बोल रहा है n है आपका 2, फिर ब्रैकेट बनाया, उसने बोला है y1 बच्चों कितना, ये रहा -1, ये है y1। ठीक है बच्चों, अब नीचे m और n को जोड़ना है, 1 और 2 को जोड़ दिया, थोड़ा सा इसे खुल्ला खुल्ला। अच्छा ठीक है, तो चलिए अब करते हैं, p के कोऑर्डिनेट निकालते हैं बच्चों। इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे +8 आ गया, क्लियर है। नीचे वालों को जोड़ोगे तो 3 आएगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा 3 आएगा, और इन दोनों को सॉल्व करूंगा -2 आएगा। किसी को डाउट होगा अगर कैसे आया तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, मैं आपको अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा। नीचे वालों को जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम, ये P पॉइंट है। ध्यान से देखिएगा, मैं -2 और 8 को सॉल्व करूंगा, यहां पर आएगा 6 और यहां पर आएगा 3। बेटा मैं 3 में से 2 गया, यहां पर 1 आया और यहां पर आया 3। आपको दिख रहा है ये वाला पॉइंट कट रहा है हमारा, तो काट देते हैं। 3 1 जा 3 2 जा, नीचे 1 की बच्चों कोई वैल्यू नहीं होती है, तो P के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 2, 1/3 आ गए कोऑर्डिनेट्स। तो मैं P के कोऑर्डिनेट्स यहां पर लिख देता हूं, उसके नीचे आप लोग देख लीजिए बच्चों, P के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं मैं 2, 1/3 आ गया। अब हमें सिर्फ इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, वो भी निकालेंगे, तब तक आप इसे उतार लीजिए, फिर मैं मिटा के दोबारा करूंगा। तो बच्चों अब लोग आगे आ गए। बच्चों एक प्रॉब्लम हो गई थी, हमने एक्चुअली अपने बी वाले के कोऑर्डिनेट गलत उतारे थे। आप लोग बस सही कोऑर्डिनेट उतारना है, -3 है, तो मैं यहां पर डाल देता हूं -3। आपको पता है यहां पर भी -3 होगा, हमारे बाकी सब कुछ सही है, यहां पर -5/3 आएगा। आप लोग सही कोऑर्डिनेट डाल के करना गाइस प्लीज, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। मैं यहां पर गलत कोऑर्डिनेट उतारे थे, इस वजह से मैंने आंसर भी निकाला था उसके अकॉर्डिंग था वो। ठीक है, तो चलिए अब सही कोऑर्डिनेट के उतार लिया, अब निकालते हैं Q की वैल्यू। अब ध्यान से देखना, मैं Q पॉइंट को उतार रहा हूं। Q से लेकर B तक की रेशियो कितनी है 1, और Q से लेकर A तक की रेशियो कितनी है 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों,
अब ध्यान से देखना, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने जो मेरी पूरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। बाइसेक्शन फॉर्मूला आपको पता है, क्यू फॉर्मूला आप लोग जानते हो कैसे अप्लाई होगा। यहां पर ऐसे लगाए, यहां पर ऐसे, यहां पर खुल्लम खुल्ला m प्लस n, यहां पर भी m प्लस n, सेम यहां पर खुल्ला m प्लस n और यहां पर भी m प्लस n। अब ये वाला पार्ट मेरा x की वैल्यू बता रहा है, तो ये वाला x2 x1, ये वाला पार्ट मेरा y की वैल्यू बता रहा है, तो y2 y1। m और n किसे कहते हैं एक बार फिर से बता देता हूं आपको। ये वाला पार्ट है हमारा m और ये वाली रेशियो को हम बोलते हैं n। तो चलिए जैसा फॉर्मूला बोल रहा है अप्लाई करते हैं। q की जगह q लगाया और क्वेश्चन कह रहा है पहले m को लिखो, m का बच्चों 2 है, इसे मल्टीप्लाई करना है x2 से, x2 बच्चों माइनस का 2 है, प्लस n को लिखना है बच्चों, n है आपका 1, इसे मल्टीप्लाई करना है x1 से, ये रहा 4, नीचे m और n को जोड़ना है, m और n को जोड़ोगे 2 + 1, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये y वाली वैल्यू के लिए क्या है, पहले m लिखो, m है हमारा 2, इसे मल्टीप्लाई करना है y2 से, y2 है आपका -3, इसी की वजह से गलती हुई थी हमारी, प्लस बच्चों अब हमें लिखना है n है आपका 1, उसे मल्टीप्लाई करना है आपका y1 से, y1 आपका -1 है, और नीचे m और n को जोड़ना है, m और n को जोड़ के लिख रहा हूं, देख सकते हो आप लोग। चलिए आगे करते हैं। इन दो पार्ट को अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 आएगा, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 4 आएगा, और नीचे जुड़ के आ जाएगा 3, ठीक है बच्चों। इस वाले पार्ट को 2 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे -6, प्लस के 1 को माइनस के 1 से करोगे -1, और यहां पर आ गया 3, ठीक है। तो ध्यान से देखना बच्चों, अब आगे सॉल्व करते हैं। हमने q लिखा बच्चों, माइनस का 4 और प्लस का 4, ये तो सॉल्व होके 0 आ गया और नीचे आ गया 3, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 7 और नीचे आ गया 3। अगर किसी का NR 0 है तो हम DR को नहीं देखते, हम डायरेक्ट उसे 0 बोल देते हैं, और ये आ गया -7/3। आप देख सकते हो बच्चों, मैंने इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट निकाल लिए, लिख देता हूं मैं 0, -7/3। तो बच्चों यहां पर इस क्वेश्चन का होता है एंड। मैंने इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दिए, जिन्होंने मेरे इस पूरे लाइन सेगमेंट को दोनों ने मिलकर ट्राइसेक्ट किया था, 3 बराबर हिस्सों में बांटा था। क्लियर है बच्चों? प्लीज मेरी दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है, वो जो हमने जब इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले थे, यहाँ पर -3 था, आप लोग जब सॉल्व करेंगे प्लीज -3 ही लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का मैंने डायग्राम बना दिया, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, मैं एक बार पढ़ के आप लोगों को बताता हूं क्या कहा जा रहा है इसमें। To conduct sport day activities in your rectangular shaped school garden, school ground, ABCD, lines have been drawn with chalk powder at the distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD, as shown in the figure 7.12. आप लोगों को फिगर दिख रही है, यहां पर बोला हुआ है आपका एक गार्डन है जो कि रेक्टेंगल के आकार का है। देखो बच्चों ABCD, ये पूरा ग्राउंड है ना, ये रेक्टेंगल के आकार का है, और स्पोर्ट डे वाले दिन यहाँ पर एक एक्टिविटी हो रही है। बच्चों 2 लड़कियां दौड़ रही है। सिंपल बताता हूँ आपको सवाल, निहारिका नाम की लड़की जो दौड़ रही है वो इस दूसरी लाइन पे दौड़ रही है, ऐसे सीधा सीधा। जो प्रीत नाम की लड़की है वो दौड़ रही है 8वें वाली रो पे, ऐसे दौड़ रही है, देखो सीधा सीधा दिख रहा है, इस वाले कॉलम पे ऐसे सीधा दौड़ रही है, ठीक है। निहारिका कितना दौड़ती है, क्वेश्चन कह रहा है निहारिका रन 1/4 इन द डिस्टेंस। यहां पर 100 गमले लगे हुए हैं, कितने बच्चों 100 गमले। निहारिका 1/4 पे रुक जाती है, 1/4 किसका, इन 100 गमलों का। इन 100 गमलों के 1/4 पे निहारिका रुक रही है, तो चलो देखते हैं कितना है। मतलब निहारिका जहां पर रुक रही है वो 25वां गमला है। क्लियर है बच्चों यहाँ पर 100 गमले लगा रखे हैं ऐसे सीरियल वाइज, ठीक है। निहारिका ने ना दौड़ना शुरू करा, निहारिका इस दूसरी वाली रो में दौड़ रही है, वो दौड़ती 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 आई है, वो कहां पर रुकी है, अब यहां कहीं रुकी है, गमले का नंबर तो दे नहीं रखा हमें। उन्होंने कहा है जितने भी गमले उसके 1/4 पे वो रुक गई आकर। तो बच्चों हमारे 100 गमले है ना, ये 100 गमलों का 1/4 25 आ रहा है, मतलब निहारिका 25वें गमले पे रुकी है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट पता चल गए। यहां से देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है 2, और यहां से y की वैल्यू कितनी आ रही है 25, ठीक है बच्चों।
अब देखते हैं प्रीत का। प्रीत नाम की लड़की 8वें रो में दौड़ रही है, लेकिन सर वो कौन से गमले के आगे रुक रही है? उसने बोला था टोटल गमले का 1/5। क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, वो कह रहे जो प्रीत दौड़ रही है ना 8वीं रो पे, वो टोटल गमले के 1/5 पे आके रुकी है। तो देखते हैं इसे काट के 20। तो मतलब प्रीत कौन से गमले पे आके रुकी है? 20th वाले पे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देख सकते हैं, मैं प्रीत का भी कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं। यहां से x की वैल्यू आपको 8 दिख जाएगी, और यहां से अगर आप आके देखेंगे, देखो ध्यान से देखो 20 आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इस तरीके से मैंने क्या करा, प्रीत और निहारिका दोनों के कोऑर्डिनेट निकाल लिए ग्राउंड में। क्लियर है? पक्का कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन ने हमसे 2 सवाल पूछे हैं। 2 सवाल कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहला सवाल है, क्वेश्चन ने बोला है निहारिका से लेकर प्रीत की दूरी कितनी है ग्राउंड में। बच्चों देखो 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है, निहारिका और प्रीत की। तो बच्चों 2 पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकलती है? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। निहारिका और प्रीति के बीच की दूरी निकालनी है। मैं इस पॉइंट को n बोल रहा हूं, इस पॉइंट को p बोल रहा हूं, तो np। क्लियर है बच्चों? 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है, तो आपको पता है फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। टेंशन मत लेना, निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी निकाल रहे हैं तो इन्हीं के कोऑर्डिनेट देखेंगे, और है भी इन्हीं के ही। ठीक है, x1 y1 x2 y2। क्लियर है? तो चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। ब्रैकेट ओपन करके x2 लगाना है, तो ये रहा 8, माइनस x1 लगाना है, तो ये रहा 2 होल स्क्वायर प्लस फिर ब्रैकेट ओपन y2 लगाना है, y2 बच्चों ये रहा 20 माइनस y1 लगाना है, y1 ये रहा 25 होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। 8 में से 2 गया 6, इसका होल स्क्वायर प्लस 20 में से अगर 25 जाएगा माइनस के 5 का होल स्क्वायर आएगा। इन्हें सॉल्व करेंगे, 6 का होल स्क्वायर 36, माइनस के 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 25 रूट 61 आ गया। तो मैं बोल सकता हूं बच्चों कि जो प्रीत निहारिका और ये प्रीत के बीच की जो दूरी दिख रही है, इनके बीच की दूरी रूट 61 है। कितनी है बच्चों? रूट 61। मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों रूट 61। ये रूट 61 क्या है बच्चों? निहारिका से लेकर प्रीत तक के बीच की दूरी। ये दोनों लड़की ग्राउंड में दौड़ रही है ना, एक जगह आके निहारिका रुकी, एक जगह आके प्रीत रुकी, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? रूट 61। पहला सवाल था ये। अभी एक सवाल और पूछा है क्वेश्चन ने, पहले आप इसे उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं, अब एक रश्मि नाम की लड़की है, वो रश्मि क्या कर रही है, निहारिका से लेकर प्रीत के बीच की जो भी दूरी है, लाइन सेगमेंट दिख रही है आपको, वो इसके बीच में, एकदम ठीक बीच में एक झंडा गाड़ रही है नीले रंग का। तो बच्चों मैंने ठीक बीच में, मेरे को यहां लगा बीच, मैंने यहां पर झंडा गाड़ दिया। आप लोग देख सकते हो नीले कलर का झंडा गाड़ दिया। फ्लैग है तो मैंने इस पॉइंट को F बोल दिया। ठीक है बच्चों, उसने ठीक बीच में झंडा गाड़ा इसके। अगर यहां पर देखने में दिक्कत है तो बच्चों मैं यहां पर बना देता हूं एक बार इस डायग्राम को बाहर निकाल के। ये रही निहारिका के कोऑर्डिनेट 2,25, ये रहे प्रीत के कोऑर्डिनेट 8,20। एक आपका रश्मि नाम की लड़की आई, उसने ठीक सेंटर पे झंडा गाड़ दिया। आप लोग देख सकते हो ठीक बीच पे। निहारिका वाले पॉइंट को हम N के नाम से डिनोट करेंगे, और आपका प्रीत वाले पॉइंट को P के नाम से, और ये जो झंडा लगा रखा है इसे F बोल देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको ये जो झंडा है ना, जो इन दोनों के बीच में लगा हुआ है, आपको इसके कोऑर्डिनेट निकालने। कहां पर है ये झंडा, इसकी लोकेशन बतानी, मतलब कोऑर्डिनेट निकालने हैं। बच्चों ये जो पॉइंट है हमारा झंडा, वो इस पूरी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। कोई भी ऐसा पॉइंट जो मेरी लाइन सेगमेंट को बांट रहा हो, और किस रेशियो में बांट रहा है बच्चों? 1:1 में। मैं कितना श्योर होके क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि आप लोगों को पता है उसने बोला बराबर हिस्सों में बांटा है। जो रश्मि नाम की लड़की थी जिसने आके झंडा गाड़ा ना, उसने एकदम इनके बीच में गाड़ा है, तो जाहिर सी बात है दोनों की रेशियो बराबर होगी 1:1। मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट जिस पॉइंट ने मेरी लाइन सेगमेंट को बांटा है। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं F पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं। पहले यहां पर m प्लस n लिखेंगे, और यहां पर भी m प्लस n, सेम यहां पर m प्लस n खुल्लम खुल्ला, यहां पर भी m प्लस n। ये वाला पार्ट हमारे x की वैल्यू देगा, तो यहां पर x2 x1। ये वाला पार्ट हमारे y की वैल्यू देगा y2 y1।
ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एफ पहले हम एम लिखेंगे। आपको पता है ये जो रेशियो होती है, मैं इस वाली रेशियो को एम बोलता हूं और इस वाली रेशियो को एन। ठीक है, तो चलिए देखो, पहले क्वेश्चन कह रहा है एम लिखिए बच्चों। एम कितना है? 1 है। फिर ब्रैकेट में x2 डालिए। x2 क्या है बच्चों? x2 ये है 8। एक बार मैं बता देता हूं, x1 y1 x2 y2। इज दैट क्लियर? चलिए, फिर प्लस बोल रहा है, n को लिखना है हमें। n कितना है? वो भी 1 है। और x1 कितना है बच्चों? x1 आप देख सकते हो 2 है। नीचे m और n को जोड़ना है। क्लियर है बच्चों? m और n को जोड़ दिया, ये रहा m और ये n, इसे जोड़ दिया। यहां पर करते हैं m। y2 कितना है? 20 प्लस n 1 है, और y1 कितना है? 25। m और n को जोड़ोगे तो 1 और प्लस 1 आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैं आगे करता हूं। f 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 1 को 2 से करेंगे प्लस का 2 और नीचे आ गया 2। 1 को 20 से करेंगे 20, 1 को 25 से करेंगे 25, नीचे आ गया 2। बच्चों ध्यान से देखना, अगर आप इन्हें जोड़ोगे 10 है और 10/2 आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? 10/2। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं f आ गया आपका 10/2। इन्हें सॉल्व करोगे 45/2 आ रहा है। ये कट रहा है बच्चों। अगर आप इसे देखोगे 2 1 जा 2 5 जा, तो जो रश्मि नाम की लड़की झंडा गाड़ के गई थी ना यहाँ पर बीच में, इसके मुझे कोऑर्डिनेट पता चल गया 5,45/2। मैं यहाँ पर लिख देता हूं बच्चों, ध्यान से देखना, 5,45/2 मिल गया बच्चों मुझे इसके कोऑर्डिनेट। आप लोग देख सकते हैं, ये इसके हमारे रश्मि ने जो झंडा गाड़ा था ना, हमें इसके कोऑर्डिनेट पता चल गए, ये इसने कहां गाड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन ने बोला था कि आप बताइए इस लाइन सेगमेंट में कहां पे है, तो मैंने यहां पर बता दिया, ये रहा एकदम बीच में है। वैसे तो इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं, √61/2 के जगह पर गाड़ा, बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं। आप लोग ध्यान से सुनना, मैंने निकाला क्या है वो सुन लीजिए। मैंने ये बताया है, रश्मि ने जो झंडा है ना प्लॉट किया बीच में, उसके कोऑर्डिनेट निकाले हैं मैंने। ठीक है बच्चों, मैंने बता दिया उसके कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इसे उतारिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने उतार लिया होगा। और यहां पर अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो यहां पर 5 और 22.5 है, इसका मतलब यही होता है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है रश्मि ने जो झंडा गाड़ा है ना बच्चों, वो 5वीं रो में आ रहा है। आगे बच्चों 5वीं रो पे। और ये जो 22/5 है, पता है वो क्या है? वो यहां से लेकर यहां तक की दूरी है। मतलब जहां से, यहीं से तो दौड़ना शुरू कर रहे थे बच्चे, यहां से दौड़ना शुरू कर रहे थे, तो 22.5 दूरी पर ठीक 5वीं रो पे झंडा गाड़ा है। ध्यान से सुनना, रश्मि ने झंडा कहां गाड़ा है? 5वीं रो पे। 5वीं रो तो इतनी लंबी है, कहां गाड़ा है? 22.5 पे। ये हमारी रो बता रहा है, ये हमारी क्या बता रहा है? रो। और ये बता रहा है कितनी दूरी पे गाड़ा हुआ है। क्लियर है? तो अगर कोई आपसे पूछेगा रश्मि ने झंडा कहां गाड़ा, तो x की वैल्यू आपको बता रही है 5वीं रो पे गाड़ा है, और कहां पे गाड़ा है? y बता रहा है 22.5 बोल लो या 45/2 बोल लो, बात एक है, इतनी दूरी पे गाड़ा हुआ है। तो बच्चों यहां पर मैं करता हूं इस वीडियो का एंड। तो प्लीज बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को डीमैथ्स की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।